माओवादियों का शहीदी सप्ताह शुरू हो चुका है। दरअसल माओवादी संगठन का अपना एक कैलेंडर होता है और उस कैलेंडर के अनुसार समय समय पर वो अपने अलग अलग कार्यक्रमों को मनाया करते हैं। इसी के तहत 28 जुलाई से 3 अगस्त तक माओवादी अपना शहीदी सप्ताह मनाया करते हैं। शहीदी सप्ताह जब शुरू होता है तो उस दौरान माओवादी अपने संगठन के मारे गए सदस्यों को याद करते हैं और उनकी काबिलियत और उनके द्वारा किस तरह से संगठन के लिए काम किया गया था इसका जिक्र अपने नए लड़ाकों के बीच करते हैं। इसी दरमियान आज माओवादियों ने अपने शहीदी सप्ताह को लेकर एक वीडियो जारी किया है, जो उन्होंने बस्तर टॉकीज़ के पास भी भेजा है कि हम उसे अपने दर्शकों तक पहुंचाएं और दिखाएं कि माओवादी अपने मारे गए साथियों को किस तरह से श्रद्धांजलि देते हैं। हालांकि उनका शहीदी सप्ताह भी चल रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में एक सवाल आया। मुझे लगा इस सवाल को उठाना काफ़ी ज़रूरी है, इसी पर आज ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल सबसे पहले आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये माओवादियों के द्वारा एक बेहतरीन तरीके से एडिटेड किया हुआ वीडियो है और इस वीडियो में उन्होंने अपने साल भर के दौरान जो उनके लोग जो सदस्य अलग अलग मुठभेड़ों में या अलग अलग वजह से मारे गए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनका जिक्र कर रहे हैं। हिंदी में इस वीडियो को तैयार किया गया है, जिसमें बीते दिनों अबूझमाड़ के अलग अलग इलाके में, जिसमें गोबेल टेका मिट्टा से लेकर बीजापुर के जो अलग अलग इलाके हैं, बीजापुर के इलाके में मुठभेड़ हुई या दंतेवाड़ा में जो मुठभेड़ हुई, सारे मुठभेड़ों का जिक्र करते हुए उन मारे गए साथियों का भी जिक्र किया है। उनकी बस्तर अपने माओवादी संगठन में जो उपस्थिति रही और उनकी जो भूमिका रही उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इस वीडियो को तैयार किया है। कोशिश किया है कि पूरे देश को इस वीडियो को दिखाकर माओवादी संगठन की एकजुटता को वो बताने की कोशिश करें। लेकिन इस दरमियान मुझे एक सवाल मेरे जहन में पैदा हुई कि क्या माओवादी केवल अपने मारे गए साथियों को ही श्रद्धांजलि देते हैं या उनकी गलतियों से जो ग्रामीण मारे जाते हैं उन मारे गए ग्रामीणों को वो श्रद्धांजलि कब देंगे। हालांकि मैंने इसको लेकर एक बड़े माओवादी लीडर से भी बातचीत की और उनसे सवाल पूछा कि आपने जिस तरह से इस वीडियो को तैयार किया है और जिस तरह से आप लोग प्रेस नोट जारी कर रहे हैं अपने मारे गए साथियों की याद में, क्या वो लोग जो लोग आपके द्वारा लगाए गए आईडी बम में मारे गए उनके लिए आप लोगों ने कोई पत्र जारी किया है? तो इस पर अब तक उस बड़े माओवादी लीडर के द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया और यहाँ तक कि एक माओवादी लीडर ने यह कह दिया कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है इस बारे में। तब मुझे ऐसा लगा कि माओवादी संगठन से ये सवाल यहाँ पर पूछना बेहद लाजमी हो जाता है कि बीते दिनों जिस तरह अबूझमाड़ के इलाके में इंद्रावती नदी के दूसरी तरफ बोड़गा के गांव में जिस तरह से पुलिस के जवानों का एक जिंदा बम पड़ जाता है और जिंदा बम के ब्लास्ट हो जाने से 2 बच्चों की मौत हो जाती है, उसकी हालांकि हमने रिपोर्टिंग भी की थी और आपने कितनी जल्दबाजी में एक प्रेस नोट जारी किया और उस प्रेस नोट में आपने बस्तर टॉकीज़ का जिक्र करते हुए पुलिस पर आरोप लगाया कि ये ब्लास्ट हुआ, इसमें मारे गए बच्चे पुलिस के द्वारा जो छोड़ा गया बम है उसकी चपेट में आकर मरे हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। तब भी मेरे जहन में सवाल आया था कि पुलिस की गलती से 2 बच्चों की मौत होना ये भी दुखद है, इस पर आपने सवाल उठाया। लेकिन उसी बीच बीजापुर के इलाके में लगातार एक मजदूर की, एक बच्ची की मौत होती है आईडी बम के ब्लास्ट में और आप चुप रह जाते हैं। हाल ही के दिनों में मुतवेंडी के इलाके में एक 10 साल के बच्चे की मौत हुई है। बच्चे का नाम हिड़मा कवासी है, वो भी अपनी मां के साथ जा रहा था और माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी बम की चपेट में आ गया। सबसे पहले लहूलुहान हुआ, बहुत देर तक तड़पता जमीन पर पड़ा था। किसी तरह से इसकी जानकारी सीआरपीएफ को लगी। सीआरपीएफ ने भरी बारिश में उस बच्चे को बचाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था और उस बच्चे की मौत हो गई। पूरे घर में मातम फैला हुआ है, लेकिन अब तक माओवादियों के द्वारा उस मारे गए बच्चे को लेकर कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया। अगर इस तरह से माओवादी केवल अपने साथियों के लिए ही सांत्वना व्यक्त करेंगे, श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे, तो ग्रामीणों में उनके प्रति विरोध और भी बढ़ता जाएगा। और क्यों ना बढ़े, क्योंकि आप दावा करते हैं कि आप आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में आपकी गलती का खामियाजा ये आदिवासी क्यों भुगते हैं? अगर पुलिस के द्वारा गलती की जाती है उस पर आप आरोप लगाते हैं और अपनी गलतियों को छुपाते हैं, तो कहीं आप भी तो राजनीतिज्ञ नहीं हो गए? ये सवाल मेरे मन में कौंध रहा है और जब मेरे मन में कौंध रहा है तो मुझे लगा उस हिड़मा की आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक माओवादियों से सवाल पूछा नहीं जाएगा कि आखिर कब तक आपके द्वारा बारूदों के रास्ते पर जो सांसें आती जाती हैं उनके सांसों का हिसाब कब तक दिया जाएगा, उनके सांसों की हिफाजत कब तक होगी? क्योंकि आपने बस्तर के अंदरूनी इलाकों में, हर उस इलाके में जिस इलाके में आदिवासी
रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजर बसर करने के लिए पैदल चलते हैं, उस इलाके में आप लोगों ने बारूद बिछा रखा है। तो आप लोगों को इस बात का इल्म क्यों नहीं होता कि इस रास्ते से जवानों से ज़्यादा आदिवासी चलते हैं और जवानों की मौत से ज़्यादा आदिवासियों की मौत होती है, जिनकी रक्षा की बात, जिनके अधिकारों की रक्षा की बात आप बात बात पर किया करते हैं। माओवादियों का शहीदी सप्ताह चल रहा है, अभी और 3 अगस्त तक चलेगा। 3 अगस्त के दरमियान वो और भी ऐसे वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो जारी करेंगे और लगातार अपने मारे गए साथियों को श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन सवाल बस्तर टॉकीज की तरफ से एक बार फिर से वही है कि मारे गए ग्रामीणों को श्रद्धांजलि कब देंगे, और जो ग्रामीण आगे मारे जाएंगे उनके मौत का हिसाब कब देंगे, कब तक उनकी मौत रुकने का आप फरमान जारी करेंगे, कब तक जिक्र करेंगे कि अब बस्तर में लड़ाई समाप्त होने वाली है। मुझे लगा बेहद ज़रूरी सवाल है, आपके सामने रखूं। अगर आपको भी लगे कि सवाल बेहद लाजमी है, ज़रूरी है रखना, माओवादियों से भी सवाल होना चाहिए, अगर सरकार से भी सवाल होता है, सरकार की गलतियों पे भी सवाल करेंगे और माओवादियों की गलती पर भी सवाल करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।